अगर आप भी एक नेटवर्क इंजीनियर हो तो नेटवर्क इंजीनियर को कभी कभी एक इशू आता है यहाँ पे, जो हमारा जो पिंग होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो टूट टूट के आता है। अब जैसे कि पिंग आ रहा है कंटिन्यूअस है, उसके बाद 5 पिंग टूट गए, उसके बाद 2 फिर आ रहा है, फिर उसके बाद पिंग टूट गए, तो कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये सिम्टम्स मुझे भी हो रहे हैं। अब ये होता क्यों है? जनरली ये तब होता है जब आपके नेटवर्क में कुछ इशू होता है। अब इशू क्या होता है? वो आपका यहाँ पे लैन कार्ड हो सकता है, कोई भी आप यहाँ पे जो आप लैन लगाते हो वो हो सकता है, यहाँ पे कोई डिवाइस हो सकती है, जो आप यहाँ पे मॉडेम यूज कर रहे हो, जो आप यहाँ पे वाईफाई यूज कर रहे हो, जो आप यहाँ पे स्विच यूज कर रहे हो, जो राउटर यूज कर रहे हो वो हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक सर्वर आपका कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक चीजें आपको निकाल के चेक कर लेनी है कि कॉज किस में है सबसे पहले। अब यहाँ पे अगर आपके पास कई सारे स्विच है तो यहाँ पे जो मेन अपलिंक है उसको आपको निकाल निकाल के देखना है कि कहां से आपका पिंग स्टेबल है। अब मान लो कि आपने यहाँ पे 4 स्विच लगा रखे हैं, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले पे देखना है कि फर्स्ट पे जो मेरा पिंग है वो स्टेबल है। उसके बाद अगर आपको पता चल जाता है हाँ फर्स्ट में सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड पे जाना है, सेकंड पे सब कुछ ठीक है, आपको थर्ड पे जाना है। जैसे ही आपने थर्ड में लगाया, अगर आपका यहाँ पे जो पिंग है वो अनस्टेबल होता है तो आप समझ जाओ कि जो मेरा इशू है वो थर्ड स्विच में है। अब यहाँ पे आपको वहां पे एक एक तार निकाल के भी चेक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सिस्टम किसी का बंद करवा के भी चेक कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा होता है जब हमारे पास मैनेजेबल डिवाइस नहीं होती और हम यहाँ पे नॉर्मल नेटवर्क में काम करते हैं, तो यहाँ पे यही बड़ा इशू आता है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी डिवाइस में किसमें इशू है। अब यहाँ पे मेरे पास जो इशू आ रहा है, हमारे यहाँ टैली लगा हुआ है, सर्वर्स भी हैं, तो यहाँ पे जो 2 रूम हैं उनमें अलग अलग यहाँ पे डिवाइस लगी है और दोनों का जो नेटवर्क है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो हमने यहाँ पे 2 राउटर लगा रखे हैं। अब यहाँ पे एक राउटर में दिक्कत है। अब यहाँ पे लेकिन जो राउटर है वो एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें इशू आता है वो आता है कि जैसे ही एक राउटर यहाँ पे हैंग होता है, स्विच भी हैंग कर देता है वो, और जो हमारा दूसरा राउटर है वो भी हैंग कर दे तो यहाँ पे पिंग ही नहीं आता। तो आप पिंग नहीं आएगा तो लोग काम क्या करेंगे, इंटरनेट कैसे चलाएंगे? तो ये कुछ हमें इशू आ रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा दिक्कत क्या आ रही है। अभी जो मेरे पास ये वाला कनेक्शन है बेसिकली उसमें दिक्कत है। अभी आपको छोटा जरूर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एनीडेस्क ले रखा है और मैं किसी और सर्वर में काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका जो है वो फिक्स नहीं हो रहा इसका डिस्प्ले, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो जो ये वाला जो मेरा राउटर है ये ठीक है, लेकिन अगर मेरा जो ये वाला राउटर है अगर इसमें दिक्कत आती है बेसिकली तो ये भी हैंग हो जाता है। अब यहाँ पे हैंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो एमएस है वो ज्यादा चला जाता है, तो हमारी जो डिवाइस है वो खराब है। ये खराब है, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है सारा का सारा, क्योंकि अगर हम ये निकाल देते हैं ये वाली डिवाइस तो हमारा बिल्कुल ठीक चलता है। और यहाँ पे हमने इसकी सारी ट्रबल शूटिंग कर रखी है और हमने इसको रिस्टोर भी कर रखा है, दोबारा बना भी रखा है, तो हमें पता है कि हमारा जो राउटर है उसी में दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे इशू यही आता है कि जैसे है ये हाई होता है यहाँ पे ये पिंग टूटना स्टार्ट होता है। अगर पिंग टूटता है तो कुछ ऐसे पिंग आने लगते हैं जो अभी मेरे पास आ रहा है, और ये कुछ ऐसे जाता है और उसके बाद कुछ देर में यह पूरा का पूरा टूट जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे कुछ ये इशू आता है। अब इसमें दिक्कत आती है तो हमारे पास ये भी जो है वो नाटक करना शुरू कर देता है और ये भी टूटने लगता है। तो जितने भी हमारे टैली यूजर्स हैं या फिर कोई भी यूजर्स हैं उनको दिक्कत आने लगती है, नेट नहीं चलता, तो ये हम चेंज करने वाले हैं। अब इसके एवज में हम लगाने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास है ये वाला। तो हमने यहाँ पे राउटर मंगा लिया है अपना, और ये है टीपी लिंक का AC1900 वाईफाई राउटर। तो ये हम लगाने वाले हैं। बेसिकली ये दिखता बेस्ट है और देखते हैं हम इसकी स्पीड क्या आती है फिलहाल। तो इसको हम सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। तो जस्ट ये रहा हमारा, और हम एक सीजर से इसको इसकी प्लास्टिक को निकाल देंगे। अब इसकी जो हमें कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी है अराउंड 3000 रुपए की। तो ये कुछ देखने में भी बेस्ट सा लग रहा है, तो इसकी हम परफॉर्मेंस बाद में देखेंगे। अभी ये डब्बा देखो क्या ही मस्त लग रहा है, ये स्मूथ एकदम। तो इसको हम खोलते हैं अब। तो ये खुल गया फिलहाल और हम इसको निकाल देते हैं। अब हमारे पास जो मिला है हमें ये मिला है, ठीक है। और इसका डब्बा हम करते हैं अभी के लिए साइड में। अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे आपको एक एडाप्टर सबसे पहले मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे आपका जो एडाप्टर है वो है टीपी लिंक का, और ये है 12 वॉट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया अडेप्टर। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे टीपी लिंक, जो कि हमारे पास यहाँ पे 4 एंटीना मिल जाते हैं हमें। तो कुछ ऐसा है हमारा टीपी लिंक का राउटर, और इसको आप यहाँ पे सिर्फ ऊपर कर सकते हो या फिर दाएं बाएं कर सकते हो। बेसिकली आप इसको नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे जाएगा ही नहीं। देखो ये आप इसको इधर घुमा सकते हो, इधर घुमा सकते हो, ऊपर घुमा सकते हो, नीचे नहीं जाएगा। तो हमारे पास ये रहा, और इसके साथ आपको एक पुस्तकें मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपके पास एक इंटरनेट की केबल मिल जाती है, जो कि हमारा यहाँ पे
अब यहाँ पे जो आपको ये वाली बुक मिलेगी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कैसे यहाँ पे चलाना है, कैसे रीसेट करना है, तो ये तो हमें पता ही है। तो इसको हम करते हैं साइड में। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला राउटर है और हमें मिल गया है ये इसका, ठीक है। तो हम इसको लगा लेंगे अभी के लिए। तो अगर मैं इसमें पोर्ट एंड बटन की बात करूं तो इसमें आपको 4 लाइन मिल जाते हैं। ये जो येलो वाले हैं ये लाइन है, और जो ये ब्लू वाला है वो वैन है। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ बटन का मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको एक होल मिल जाता है रिसेट करने के लिए, और आपको यहाँ पे WPS की एक आपको बटन मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आपको पीछे जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसकी IP क्या है, और इसका जो ID है वो क्या है, वाईफाई का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो आप ये सब देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है हमारा। तो हम इसको ऑन करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे जो हमें यहाँ पे लैन की केबल मिली है वो हम लगा लेंगे इसको एक्सेस करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे वाईफाई से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपनी जो कंप्यूटर की तार है उसका भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर की तार का यूज कर रहे हैं। तो जस्ट अब हम इसको करेंगे सेटअप। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन में इसकी तार लगा लेनी है। तो जस्ट हम किसी भी लाइन में लगा लेंगे बेसिकली, और हम इसको ऑन करेंगे। तो ये हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे ये हमारा काम हो गया सारा का सारा, और हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पे ऑन हो गया। मे बी ऑन नहीं हुआ अभी, अब हमने ऑन करा इसको। अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे राउटर ऑन करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपकी जो लाइट है वो जलेगी, ऐसे कुछ ये लाइट जलेगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो हम इसको अब सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर का क्रोम ओपन कर लेना है, और उसमें हम सेटअप करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपको ऐड कर लेनी है सबसे पहले अपने कंप्यूटर में IP, और IP ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे बस विंडो R प्रेस करना है, ncpa.cpl लिखना है, इंटर प्रेस करना है। आपके पास यहाँ पे आपका इथरनेट पोर्ट आ जाएगा, हमें उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है, IPv4 में जाना है हमें, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे एडवांस कर लो। ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे 192.168.1.1 की IP, और हम इसको ओके कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले ही सारा कुछ सेटअप कर रखा है। बेसिकली हम यहाँ पे मल्टीपल IP यूज करते हैं अपनी कंपनीज में, तो यहाँ पे सारा कुछ सेटअप होता ही होता है। तो यहाँ पे जस्ट हम अपना क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे IP लिखेंगे। जस्ट हमें इंटर प्रेस करना है, उसके बाद ये वाला जो राउटर है वो आ जाना चाहिए। अब अभी यहाँ पे जो इसकी IP है वो है 192.168.0.1। तो यहाँ पे 2 IP लिखी है, 192.168.0.1 और 1.1। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो हमें पता लग गया हमारा 0.1 है। अब जैसे ही आप इसकी IP हिट करोगे आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है इसका पासवर्ड। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे इसका नया पासवर्ड डाल देंगे, और वो हम डालेंगे जैसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर्स, स्मॉल कैप्स हम सब डाल रहे हैं। तो जस्ट हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब हम यहाँ करेंगे लेट्स स्टार्ट। करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो हमें यहाँ पे इंडिया चूज करना है, जो कि है 5:30 बजे कोलकाता, और ये वाला, ठीक है, 5:30। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ लैन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैन में हम इसको सेटअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फायरवॉल है, फायरवॉल के पीछे है ये फायरवॉल जो है, वहां पे हमारी जो DSCP है वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क में 2 DSCP सर्वर नहीं हो सकते। तो हमारा जो फायरवॉल है उसी में DSCP रहेगी। हम इसका DSCP ऑफ रखेंगे, बस हम इसमें वाईफाई ऑन कर देंगे, और हमारा यहाँ पे सारा का सारा कनेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट हम अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे करना है तो जस्ट आप इसके वैन में IP डाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। जस्ट हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे करना है इसको सेटअप, ठीक है। तो इसको सेटअप करने के लिए जो हमारा यहाँ पे वाईफाई है वो है आपके पास 2G भी आएगा, 5G भी आएगा। तो आपका जो नाम होगा वो आप डाल देना, दोनों हो गए। अब हम इसमें डालेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड हम डालेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड डाल दिया है। जस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑटो अपडेट के लिए। तो आप अपडेट भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे रिकमेंडेड है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फिलहाल, और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है उसमें अप्लाई हो चुकी है, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है हमारे पास अभी इंटरनेट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैन सेटअप नहीं करा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैन सेटअप करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे इंटरनेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास आएगा इंटरनेट टाइप कनेक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चूज करना है। अब आपके पास IP क्या है, आपके पास अगर स्टैटिक IP है, आपने ले रखी है वेंडर से, तो आप यहाँ पे स्टैटिक IP डाल सकते हो। जस्ट हम स्टैटिक IP पे क्लिक करेंगे और हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास IP आएगी, ठीक है। तो ये हम डाल देंगे अपना जो भी हमें मिलेगा, और हमारा इंटरनेट चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं हमारा डायनेमिक IP, क्योंकि हम इसमें कुछ डाल नहीं रहे अभी।
तो हम जस्ट बैक कर देंगे और हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा जो लैन है, तो यहाँ पे हमें अपना जो लैन है उसका आईपी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक ही नेटवर्क में आप मल्टीपल लैन की सेम आईपी यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। तो अगर हमें कभी इसको एक्सेस करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, तो इसलिए हम सबकी आईपी यहाँ पे अलग अलग डालते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 192.168.1.3 इसके लैन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता होगा कि जो मेरा जो पहले वाला राउटर है उसकी यही आईपी है, तो कभी भी अगर मुझे यूज करना हुआ तो ये मैं उठा के कर लूंगा। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। अब नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लैन, लैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा आईपी के लिए, तो हम यहाँ पे डालेंगे 192.168.1.3। ठीक है, और हम इसको कर देंगे सेव। अब ये हमारा हो गया है तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा है ये रिडायरेक्ट होगा 192.168.1.3 पे। ठीक है, तो हम इसको ब्राउज कर लेंगे 1.3, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा रिस्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आया है पासवर्ड के लिए, तो हम यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड। तो जो भी हमारा पासवर्ड था यहाँ पे हम डाल देते हैं, उसको नेक्स्ट करेंगे। अब बेसिकली दूसरा पासवर्ड डाला है हमने। अब यहाँ पे ये देखो आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी अगर करना है एडवांस में, हम एडवांस पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे। अब यहाँ पे एक नेटवर्क में 2 डीएससीपी सर्वर नहीं चल सकते, तो यहाँ पे हमारा डीएससीपी अभी इनेबल है, तो हम इसको कर देंगे बंद। अब बंद करोगे, सेव कर दो आप। ठीक है, अब जो हमारा जो डीएससीपी यूज होगा हमारे फायरवॉल का यूज होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपका यहाँ पे डीएससीपी नहीं है तो आप यहाँ पे बना सकते हो डीएससीपी। तो अगर आप कंपनी में काम करते हो तो वहां पे आपके पास कई सारे मॉडम्स होते हैं, यहाँ पे गेटवेज होते हैं, तो वहां पे हम स्टैटिक आईपी जो हमारी डीएससीपी आईपी होती है वो हम एक ही रखते हैं, जो हमारा मेन कनेक्शन होता है उसमें। अगर आपको इसमें डीएससीपी अगर ऑन भी करनी हुई तो हमें ये एज अ वैन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एज अ वैन, वो चाहे हम स्टैटिक आईपी डाल देंगे लेकिन एज अ वैन रहेगा ये, क्योंकि नेटवर्क में अगर आप इसको नेटवर्क में लाते हो, लैन में तार लगाते हो इसके, तो यहाँ पे लाइन में तार लगाते हो और आपने स्विच में लगा दिया तो यहाँ पे ये आ गया नेटवर्क में हमारे। बेसिकली अगर आप यहाँ पे 2 डीएससीपी यूज करते हो तो दोनों राउटर की लड़ाई होने लगती है, भाई मैं जाऊंगा, भाई मैं जाऊंगा, इसलिए आप इग्नोर करना वो। तो हमारा यहाँ सारा का सारा काम हो चुका है। तो अगर हम ओवरव्यू की इसकी बात करें कि हमें यहाँ पे मिलता क्या क्या है, तो जस्ट हम यहाँ पे नेटवर्क मैप में जाएंगे, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ पे अपना वैन कनेक्ट कर रखा है, वैन कॉन्फ़िगर कर रखा है, तभी यहाँ पे इंटरनेट का साइन आएगा। अगर आपने एज अ लैन यहाँ पे चला रहे हो तो यहाँ पे इंटरनेट आपको दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर इससे नेट चल रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस आएगा, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मिल जाता है, हमें वाईफाई का कनेक्शन मिल जाएगा, क्या क्या है वो सारा कुछ मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएंगे कि इसमें क्या डले हैं तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप गेस्ट नेटवर्क भी चूज कर सकते हो। गेस्ट नेटवर्क क्या होता है? गेस्ट नेटवर्क उसको बोलते हैं जैसे कि अब कोई बंदा आता है बाहर से तो वो ट्राई करता है कभी कभी हमारा जो राउटर है वो ओपन कर ले, तो वहां पे जो गेस्ट नेटवर्क होता है वो अलाउ नहीं करता, यहाँ पे कोई भी डिवाइस वो कनेक्ट नहीं कर सकता। बेसिकली अगर आप जैसे सोचते हो कि वो आरडीपी ले लेगा या फिर वो पिंग कर लेगा, तो यहाँ पे इससे बच जाते हैं हम गेस्ट नेटवर्क में। अब यहाँ पे आपको मैश डिवाइस का मिल जाता है, तो ये आपको सेटअप करना पड़ेगा एक बार। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको क्लाइंट, तो कितने क्लाइंट यहाँ पे ज्वाइन है, कितनी देर से ज्वाइन है वो आपको मिल जाएगा। और रियल टाइम में कितने एमबीपीएस या जीबीपीएस या केबीपीएस वो स्पीड ले रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आपको सारा का सारा दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेट का सेक्शन। इंटरनेट में आप यहाँ पे अपनी स्टैटिक आईपी डाल सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे डायनेमिक आईपी नहीं है तो आप यहाँ पे अपना इंटरनल आईपी यूज कर सकते हो एज ए स्टैटिक। यहाँ पे पीपीओई आप कनेक्शन यूज कर सकते हो, काफी सारे दिए गए हैं, तो आप ये सब यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हमने रखा है अभी यहाँ पे डायनेमिक पे, तो यहाँ पे इसको कोई भी आईपी मिलेगी ये उठा लेगा खुद से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क में आपको स्टेटस मिल जाएगा, इंटरनेट मिल जाएगा और लैन मिल जाएगा, और यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, डीएससीपी सर्वर, डायनेमिक डीएनएस, राउटिंग का सारा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टीपी लिंक आईडी का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ये तब काम करेगा जब हम यहाँ पे वैन डालेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा इजी मेश, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा इजी मेश के लिए, ऐड करनी पड़ेंगी अपनी डिवाइसें। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वायरलेस का ऑप्शन। वायरलेस में आपको मिलेगा कि आपको पासवर्ड चेंज करना है या फिर कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सबसे जरूरी पार्ट होता है एक राउटर में वो होता है नेट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपका पास सिर्फ एक ही आईपी है और यहाँ पे उस कंप्यूटर में, उस लैपटॉप में आप डायरेक्ट यहाँ पे वैन कनेक्शन नहीं दे सकते, तो हम वहां पे करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग का काम होता है कि हमें दुनिया से कनेक्ट कर दे। अब बेसिकली अगर मुझे कोई सर्वर अपना घर से कनेक्ट करना है तो या फिर मैं वीपीएन यूज करूंगा या फिर मैं उसकी डायरेक्ट आईपी यूज करूंगा। तो अगर आपको डायरेक्ट आईपी यूज करनी है तो वहां पे आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज करनी पड़ती है, तो आप यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग अपना ऐड कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आपको पेरेंटल कंट्रोल भी मिल जाता है। तो जस्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या मिल रहा है। तो एक हम नाम दे देते हैं, मान लो जे नाम है, और हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट क्या है, तो यहाँ पे आप एज अ ऐड कर सकते हो कीवर्ड कि मुझे क्या चाहिए। तो ये यूज करने से बेटर है आप यहाँ पे ओपन डीएनएस यूज कर लो। बस आपको यहाँ पे इसके वैन कनेक्शन में जाके डीएनएस डालना है और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। वहां पे आप कई सारी आपको कैटेगरीज मिलती हैं जो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री होती है। उसके बाद किस यूजर ने कितना यहाँ पे यूज करा है इंटरनेट, कोटा का मिल जाएगा। सिक्योरिटीज के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फायरवॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट के लिए है, आईपी मैक फिल्टर का है, तो ये सब मिल जाएगा। IPv4 IPv6 का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो हम यहाँ पे अभी IPv6 यूज नहीं कर रहे, अगर एडवांस कंपनी में जाएंगे कभी मौका मिला तो जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिस्टम। अब सिस्टम में यहाँ पे आपको ऑटो अपडेट भी मार सकते हो, बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर हम तब करते हैं जब मान लो कि हमारे पास सेम ही डिवाइस है, अगर मेरा ये वाला डिवाइस खराब हो रहा है, कुछ इश्यू आ रहा हो, और यहाँ पे मेरे पास दूसरा भी डिवाइस है या मुझे इसको फॉर्मेट करना है, सबसे पहले मैं बैकअप लूंगा। अब मुझे कभी उसका रिस्टोर करना हुआ तो वही बैकअप मैं इसमें इंपोर्ट कर दूंगा, मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मिल जाता है, यूजर नेम पासवर्ड के लिए, तो आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो। लॉक्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे डायग्नोस्ट कर सकते हो आप, टाइम लैंग्वेज के मिल जाएगा, एलईडी कंट्रोल आप कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप रिबूट कर सकते हो उसको। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और इसमें, और यहाँ पे सर्च के लिए मिल जाएगा, TPID लॉगआउट, यहाँ पे अपडेट के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ये वाला जो हमारा कनेक्शन है वो चल गया है, और इसको हम यहाँ पे चला के देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने इसको जो कनेक्ट करा है वो करा हमने जस्ट लाइन पे। तो इसका जो ये वाला है हम इसको लगा देंगे अपने लाइन में। ठीक है, अब लाइन में हमारा जो वाईफाई है, अब हमारे लाइन में पहले से ही DHCP चल रहा है, तो ये हमने कर रखा है इसको DHCP डायनामिक IP, तो ये उठा लेगा खुद ही। और यहाँ पे हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों नाम आ रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर वाईफाई दिख रहा होगा तो बेसिकली, और इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो वाईफाई है वो आ चुका है यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है, पासवर्ड जो हमने यहाँ पे डाला था बेसिकली वही डाल देंगे। तो हमारा जो वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, इजिली हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने इस लैन में, इसके लैन में जो हमने IP डाली है वो है 192.168.1.3 यहाँ पे, लेकिन जो मेरा IP उठा रहा है वो है 172.168.16.210। तो ये हमारे जो नेटवर्क में जो दूसरा फायरवॉल है वो चल रहा है अभी, तो ये कुछ उठा रहा है इसलिए। तो ये कुछ हम इस तरीके से करते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं, तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो जो हमारे फायरवॉल में आ रहा है, जो हमारे लैपटॉप में आ रहा है, वही सारी की सारी आएगी। तो अगर मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाऊं आपको, इतनी आ रही है अभी, क्योंकि ये हमारा जो है वो 100 MB का कनेक्शन है। बेसिकली ये 1 Gbps का कनेक्शन होना चाहिए था, लेकिन जो हमने यहाँ पे रूम से सर्वर के बीच में जो अपलिंक डाल रखी है उसमें सिर्फ 6 पेयर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2 पेयर चूहे ने काट दिए, तो हमने वो ठीक नहीं कराया बेसिकली। तो इसलिए हमारे पास वो Mbps की स्पीड ही आ रही है। तो जब कभी होगा तो देखेंगे, अभी काम नहीं है। तो अगर आपको भी कुछ सेटअप करना है तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपना जो नेटवर्क है वो सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमने बाय कर रखा है इसको, तो अगर आपको लेना है तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। कुछ दिन हम ये चला के देखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या इशू आता है, क्या रहता है। और ये हमने बाय करा है 3000 रुपए का, 3000 समथिंग का। तो अगर आपको ये बाय करना हुआ तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में लिंक दे दूंगा, आप ये जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।